हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। जब मैंने 120 बहादुर का ट्रेलर देखा तो मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें आई कि फरहान अख्तर ने मूवी क्यों बनाई होगी। उसके बाद क्या हमारे पास सोल्जर्स की कहानी का मतलब एक कह सकते हैं कि अब बिल्कुल रुकावट आ गई है कि अब ज़रूरत नहीं है इस तरीके की देशभक्ति वाली मूवी की, क्योंकि शेरशाह आई, फिर उसके बाद अरमान आई, बहुत सारी ऐसी पिक्चरें आ गई जहाँ पर हमने देखी। फिर बॉर्डर 2 भी आने वाली है। इन बिटवीन जो आजकल चलन चला हुआ है भगवान वाली मूवीज का बना हुआ है, तो ये मूवी क्यों बनाई गई होगी, ये सब चीजें। और अगर बना ही दी गई है तो कितनी इंटेंसिटी है इसके अंदर, क्या वो आपको अपनी तरफ मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करती है और इंस्पायर भी करती है, क्योंकि दोनों ही चीजें वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो पहली चीज कि भाई इन्होंने बनाई क्यों होगी, तो इनके दिल के बहुत ज्यादा करीब थी। जो इन्होंने ऋतिक रोशन के साथ पिक्चर बनाई थी। ओके, तो वो जब पिक्चर बनाई थी तो इनको ऐसा लगा कि जो सोल्जर की कहानी वहां पर डिपिक्ट करी गई है, और गाना भी बड़ा अच्छा गाया गया है, मैं ऐसा क्यों हूँ और लक्ष्य, और तो मुझे भी ऐसा कुछ करना है। तो उनके दिमाग में हमेशा चलता रहता है। और यहाँ तक कि जो उसका बैकग्राउंड स्कोर था वो एक्सेल एंटरटेनमेंट का जब फर्स्ट फ्रेम आता है ना, तो वहाँ पर वो म्यूजिक बजता है, तो बहुत अच्छे तरीके से वो डिपिक्शन है। और ये उस इंटेंशन से मेरे ख्याल से बनाई गई होगी। और ये जो मूवी है इसके अंदर खुद एक्सेल एंटरटेनमेंट जो है पैसे लगा रहा है, तो कहीं ना कहीं इंटेंशन जो होगी कि मैं भी कुछ देश के लिए करूं वो बड़ी क्लियर है। तो जिन लोगों को ये लगता है कि देशभक्ति की पिक्चरें क्यों बन गई, ये बन गया वो बन गया, शायद वो लोगों के लिए एक टाइट स्लैप होगा कि जो इंटेंशन है वो सिर्फ कॉमेडी कर लेना या फिर सिर्फ हॉरर कॉमेडी बना देना, उस जोन की नहीं है। इससे मच बियॉन्ड है यहाँ पर। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर क्या आज की डेट में एक जिसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा ओवरडू हो गया है क्या यहाँ पर इतनी सारी देशभक्ति वाली पिक्चरें देखना, और आने वाले टाइम में भी आने वाली हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप एक जॉनर को जितना मर्जी घसीटना चाहें आप घसीट सकते हैं, चाहे आपका एक्शन हो, चाहे आपका रोमांस हो, चाहे वो कॉमेडी हो, वो कभी भी चल सकती है, प्रोवाइडेड आपने उसकी जो इंटेंसिटी है उसको नहीं छोड़ा और उसका कोर नहीं छोड़ा है। अगर इस तरीके की मूवी के अंदर जाके आपको ऐसा लगेगा कि मैं सोल्जर बन जाऊं और इंडिया ने क्या ही कर दिया था जो पता ही नहीं था, वो अगर आपको पता चल रहा है तो मेरे ख्याल से आप फिर भी इसको देखोगे। और फिर लास्ट में आती है परफॉर्मेंसेस, जो मेरा लास्ट टॉपिक होगा इस ट्रेलर को देखने के बाद। ये ट्रेलर का स्केल अच्छा है, बड़ा है। साथ साथ में मैं ये भी बोलूँगा कि ये जो जिस इंटेंशन से बनाई गई है, और हमें और वीर गाथाएं इंडिया की जो जो रही है फाइटिंग स्ट्रगल विद नेबर्स, वो और भी ज़्यादा पता चलेंगी, और भी अच्छा है। इससे हल्का फुल्का एक्सपोजे भी होगा और हल्का फुल्का हिम्मतें भी बढ़ेंगी, क्योंकि अगर उस टाइम पे हमारे पास ज़्यादा जवान नहीं थे या फिर ज़्यादा गोला बारूद नहीं थे, कहा जाता है 1962 में वी वर आउट ऑफ इवन आर्मर, बुलेट्स एंड ऑल ऑफ दैट, ये सारी चीज़ें हमारे पास नहीं थी, इतनी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड गन्स भी नहीं थी, लेकिन हमारे हौसले बहुत ज़्यादा बुलंद थे। तो ये 120 बहादुर ने किस तरीके से 3000 चाइनीज़ को मतलब सामना किया था, वो सब यहाँ पर दिखता है। और यहाँ पर बड़ी क्लियरली बोला गया है कि हम पीछे नहीं हटेंगे। तो मेरे को जो पूरा भाव है ना, और जहां पर एक सीन आता है जहां पर फरहान अख्तर सीधा यहाँ पर डैगर मारता है दुश्मन के, वो बहुत अच्छा इंटेंस लगा, एकदम गूज बम्स आने शुरू हो जाते हैं। अब मेरा लास्ट टॉपिक ये है कि जब आपको मैंने ये बोला कि कोई भी ऐसी मूवी बनती है तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि आप बनना चाहते हैं क्या सोल्जर, क्या आपको जो इन्फॉर्मेशन नहीं थी इंडिया के स्ट्रगल की या फिर इंडिया की बहादुरी की या फिर सोल्जर्स की बहादुरी की, वो नहीं थी। मैं बोलूँगा पार्शली थी, पार्शली नहीं थी, जो मूवी आपको दिखाएगी। दूसरा ये है कि इसका सब पार्ट होता है परफॉर्मेंसेस। मुझे ऐसा लगता है कि जो परफॉर्मेंसेस हैं इस मूवी के अंदर, जिस तरीके का स्क्रीन प्ले लगा है मुझे ट्रेलर से, इट इज ऑल्दो टू अर्ली, बट ऑब्जर्वेशन तो आ ही जाती है। मुझे लग रहा है कि इतना ज़्यादा इंटेंस नहीं है। कुछ कुछ सीन में जेन्युइनली गूज़बम्प्स आते हैं, आपको लगता है कि देश के लिए जो लोग कर रहे हैं उनके लिए बस अभी उठ के खड़े होके ताली बजा के सूट सलूट मार दें, एकदम यूं करके, बिल्कुल ऐसा मन करता है। लेकिन साथ साथ में ये भी लगता है कि शायद फरहान अख्तर ने वो इंटेंसिटी शायद नहीं लेके आ पाए हैं जितनी रिक्वायर्ड थी। तो मुझे ये भी फील हुआ है थोड़ा सा। अगर आपको फील हुआ है तो भी बताना। मुझे लगता है कि थोड़ा और अलग लेवल का जो पागलपन वाला जोश होता है ना, कि मैं कुछ भी कर गुजरूंगा, आ तो सही तू साले दुश्मन मेरे सामने, वो जो मुट्ठी बंद हो जाती है ना, कि अपने ही यहाँ पर हाथ में गड्ढे होने लग जाते हैं, ये वो सिचुएशन होती है। मुझे वो इतनी गहराई वाली इंटेंसिटी यहाँ पर थोड़ी सी कम महसूस हुई, ये मेरा मानना है। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये वीडियो अच्छा लगे, मीनिंगफुल लगे, डिटेल लगे, और लगे कि भाई किसी की आंखों से लेजर नहीं निकल रहे हैं और जबरदस्ती की झाग मुंह से नहीं निकल रही है, एक सेंसिबल तरीके का व्यू पॉइंट है,
तो भाई लाइक करना, क्योंकि उससे जो होता है ये चैनल की रीच बढ़ती है और ऐसे आपके जैसे जो अच्छे लोग हैं वो और ज़्यादा जुड़ते जाएंगे चैनल